नमस्कार मित्रों। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके समक्ष आया हूँ। आज उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यानी हम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं। और मैं एपी सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़। आपको जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में एक व्यवस्था है, उसके तहत दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है। उसमें से मेरा भी नाम है। लेकिन दोबारा से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है तो कई चीज़ों में कमी की गई है, पेंशन के मामले में, स्कॉलर के मामले में। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य जो है, पेट्रोल के मामले में, टैक्स के मामले में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। और सरकार ऊपर से तो गंगा जल के समान ईमानदार है, लेकिन अंदर से अगर उसकी ईमानदारी देखें तो वो बेईमानी में बदल जाती है। पारदर्शिता के जितने मानक थे, सरकार ने धीरे धीरे समाप्त कर दिए। पहला मानक ये था, जब आप जन सुनवाई में अपने अनुसार अधिकारी को सिलेक्ट करते थे, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, तो वहाँ से कार्रवाई के लिए ऑनलाइन आदेश आते थे, उसकी मॉनिटरिंग होती थी। लेकिन योगी जी आए, उसको समाप्त कर दिया। दूसरी बात, RTI एक्ट 2005 बना, वो बना भ्रष्टाचार के लिए। और इन्होंने 2015 में RTI एक्ट को कमज़ोर करने के लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की पूरी कैबिनेट और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यानी पूरा BJP का जितना भी तंत्र था, मिल करके RTI एक्ट को कमज़ोर कर दिया। कहीं पर इन्होंने 25,000 के जुर्माने को 2.5 लाख रुपए नहीं किया। इन्होंने एक काम किया कि सबसे पहले RTI आवेदन को ही सीमित कर दिया कि 500 शब्दों से अधिक आप RTI आवेदन नहीं करेंगे। दूसरा, यूपी में एक बहुत दिनों से 2005 से तमाशा चल रहा है, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। RTI एक्ट 2005 का उल्लंघन इतनी तेज़ी से हुआ कि अगर मान लीजिए आपका एक विभाग है, गृह विभाग ले लेते हैं, वो पूरा प्रमुख सचिव गृह से लगा करके और एक सिपाही तक, एक होमगार्ड तक गृह विभाग है। अब उसमें जब आप RTI डालते हो जन सूचना अधिकारी को, तो वो प्रमुख सचिव गृह, जो कि शासन का जिम्मेदार व्यक्ति है, वो सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आपको देगा। अब प्रमुख सचिव गृह के जन सूचना अधिकारी से आपने सूचना मांगी, तो उसने नियमों का उल्लंघन करके DGP को 6-3 में अंतित कर दिया। लेकिन कहीं पर RTI एक्ट में नहीं लिखा कि 6-3 में अंतित करिए। लिखा है कि जब दूसरे विभाग का मामला हो, जब बिजली विभाग का मामला होता, शिक्षा विभाग का मामला होता, तो आप 6-3 में अंतित करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इनके द्वारा कहीं पर भी कोई न्याय नहीं है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त MA खान साहब थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। अब BJP कैसे ईमानदार बने, मतलब CR कैसे शेर का चोला ओढ़ करके शेर बने, वही वाली बात है। इन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में पहले IAS बिठाए, फिर IPS बिठाए रिटायर्ड, उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया। सूचना आयोग के तंत्र को कमज़ोर किया और सूचना आयोग में भ्रष्टाचार का
एक नहीं, मैं कई मामले जानता हूँ। वहाँ पर याचिका दाखिल होने के बाद में 2 साल तक 3 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती। जब आप उसके जन सूचना अधिकारी से पूछते हैं तो वह सूचना देने से इनकार कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, योगी जी जो 2015 में एक्ट बना है, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं, क्यों, कब और कैसे से ही प्रश्न बनता है। अगर केवल हमें अभिलेख लेने होते तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ले सकते हैं, लेकिन सूचनाएं बहुत सी होती हैं। अब इन्होंने एक ड्रामा किया, क्या, क्यों और कब अगर लगाओगे तो सूचना नहीं देंगे। तो अगर यही तमाशा करना है तो एक्ट को ख़त्म कर दीजिए। तो दूसरी बात, मैं मुख्य टॉपिक पे आता हूँ। इतनी महंगाई है, हर 15 दिन पर मेडिकल स्टोर की दवाओं पर रेट बढ़ते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो 2014 के बाद महंगाई महंगाई ना बढ़ी हो। और इतनी इस कदर महंगाई बढ़ी है कि आदमी की कमर को तोड़ के रख दिया है। दिव्यांग पेंशन 1000 रुपये आती है, और मार्च 2023 से योगी जी के भ्रष्ट अफसरों ने जानबूझ करके मेरी दिव्यांग पेंशन कई बार कंप्लेंट करने पर भी उपलब्ध नहीं कराई। और दिव्यांग पेंशन रोकने के लिए तमाम नियम शासन में बैठे अपर मुख्य सचिव बनाते हैं और तमाम गाइडलाइन जारी करते हैं, और मुख्यमंत्री की कैबिनेट जारी करती हैं। कहीं गांव से सत्यापन होगा, प्रधान जी सत्यापन करेंगे, और अगर प्रधान जी आपसे दुश्मनी मानते हैं तो सत्यापन ही नहीं करेंगे। आपने आरटीआई डाली है तो वो भी सत्यापन नहीं करेंगे। और अगर आपको बैंक में दिक्कत है, आपने खाता बदलवाया है, तो आपका डायरेक्टर जो दिव्यांगजन है उत्तर प्रदेश, उसके यहाँ सुनवाई नहीं होगी, आपके खाते पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और आपकी पेंशन लटक जाएगी। भ्रष्टाचार का ये आलम है। और इनके पास भ्रष्टाचार लड़ने के लिए अब तो ईमेल का ज़माना है, 2 मिनट में मिल जाती है। इनको मेल करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आती, कोई जवाब नहीं आता मुख्यमंत्री कार्यालय से। मुख्यमंत्री के यहाँ कोई निलंबन नहीं है, कोई प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, और मुख्यमंत्री ने स्थानांतरण नीति को रोक रखा है। अगर इतना ही पारदर्शी शासन है तो स्थानांतरण प्रक्रिया क्यों रोकी गई है? दूसरी बात, मैं अपनी दिव्यांग पेंशन बता देता हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 312910149963। सारे अफसरों को मैं कह चुका हूँ, जन सुनवाई में डाल चुका हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम है कि योगी जी की सरकार में अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। और एक बात और बताऊं, जिस दिन ये सरकार गिर गई तो वही हालत जो अखिलेश की है वही योगी जी की होगी, क्योंकि अधिकारी 60 साल के लिए है, भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहा है। और संरक्षण भले ही मुख्यमंत्री का हो, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के ये कहीं किसी राज्य में संभव नहीं है। दिखावे वाली राजनीति कुछ भी हो। दूसरी बात, जिस तरह से आरटीआई को कमजोर किया गया, सूचना आयोग में भ्रष्टाचार है, और कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर आपने महंगाई न की हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 2 चीजें खत्म की। जितने भी मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं उनके संगठनों को ख़त्म किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म किया। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट रूप से कही। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कहने के बाद भी मोदी जी नहीं सुधरे, उनमें कोई सुधार नहीं आया।
और अब मैं बात करता हूँ अपने पिताजी की वृद्धा पेंशन को लेकर के। मेरे पिताजी का वृद्धा पेंशन है 312920882421। ये शहरी क्षेत्र से बना है, वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और मैं गांव में रहता हूँ, क्योंकि गांव 10 किलोमीटर दूर गांव है, तो मैं वहीं पर रहता हूँ। कभी कभार आता जाता भी आना जाना लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में पिताजी की पेंशन भी मार्च 2023 से नहीं आई। इसमें भी कई ड्रामे हैं, मतलब आज वेरिफिकेशन, कल वेरिफिकेशन, और जिला समाज कल्याण अधिकारी सीतापुर इतना दूर तो है कि फ़ोन तक नहीं उठाता है, और वो 3 साल से अधिक तैनात है, उसको हटाया भी नहीं गया। उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जहां तैनात रहा वहां भी लगे, लेकिन उस धूर्त अधिकारी को शासन के अधिकारियों के संरक्षण के कारण नहीं हटाया गया। सीतापुर में एक बीमारी चली है, अब अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, और ये बीमारी मुख्यमंत्री जी के कारण चली है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, उनको तो सब रामराज्य लगता है। और अभी कल की घटना मैं बताऊंगा आपको। कल एक बंदर जो है घायल अवस्था में कोतवाली के पास पड़ा था, तमाम ब्लीडिंग हुई। हम लोगों का संगठन है मानवाधिकार, तो जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने उसका इलाज कराया, ट्विटर पर सबको सूचना दी। इसके बाद भी प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ। तो एक हम लोगों की एक दुकान है गुमटी टाइप की लकड़ी, तो वहाँ पे उसके मतलब रहने की व्यवस्था की, भोजन दिया गया, दवाई कराई गई, पशु चिकित्सालय से पशु मित्र को बुलाया गया। तो कहने को तो राम राज्य है, लेकिन सब भ्रष्ट राज्य है। और मैं ओबीसी से आता हूँ, ओबीसी को जो स्कॉलर मिलता था उसमें भी मुख्यमंत्री और शासन ने छेड़छाड़ की। कहा कि आपको पेंशन या आपको स्कॉलर तब मिलेगा जब आपके इतने % नंबर होंगे। आपको अगर स्कॉलर लेना है, अपनी गरीबी को देखना है, तो आपको टॉपर बनना है। आपको आप स्टेट टॉपर होइए, 60% नंबर लाइए, तब जाकर आपको स्कॉलर मिलेगी। तो ये जो चीज़ें नौटंकी की गई, इस चीज़ को भली भांति से हम लोग जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं। सरकार में जो भी आदमी रहा, चाहे बहन कुमारी मायावती जी रही हो, चाहे अखिलेश जी रहे हों, चाहे योगी जी रहे हों, चाहे कांग्रेस रही हो, जब तक आदमी सत्ता में रहता है उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, और खेल सारा नौकरशाही करती है, क्योंकि उनको 60 साल तक रहना है। कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। और अब हम एक पेंशन के लिए इनको लीगल नोटिस दें। आरटीआई को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि अधिकारी आरटीआई देते ही नहीं। अब जन सूचना अधिकारी इतने ज़्यादा बना दिए गए। अब सोचिए, एक ग्राम पंचायत अधिकारी जो अपने ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी नहीं है, उसको जन सूचना अधिकारी बनाया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी रजिस्ट्रेट अफसर नहीं है, उसको जन सूचना अधिकारी बनाया गया है। तो एक्ट में जो मनमाना आएगा वो विधानसभा में पास होगा और वही कानून बन जाएगा। उसकी ना तो समीक्षा है, ना कोई व्यवस्था है। और लोकायुक्त आदमी इसलिए नहीं जा रहा उत्तर प्रदेश कि उसकी एक धारणा है कि लोकायुक्त उत्तर प्रदेश से कोई कार्रवाई नहीं होती। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश ने पूरे साल में क्या काम किया है वो पटल पे नहीं आता है, जनता को नहीं बताया जाता है। लैंडलाइन फ़ोन किसी अधिकारी के मिलते नहीं हैं। नौकरशाही आईएएस बनने के बाद एकदम राजा है। नौकरशाही के पास सिर्फ एक काम है, आदमी 60 किलोमीटर दूर आए मुख्यालय, उनका इंतजार करे, उनको फूल माला चढ़ाए और इसके बाद वो चला जाए। काम कुछ नहीं है, ढेला भर का। ये भारत की न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि भारत में गरीबी हो ताकि वो शोषण कर सकें, उनके पास शोषण की व्यवस्थाएं हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि कम से
सभी के मामले में और मेरे मामले में जो रवैया सीतापुर में अपनाया जा रहा है, भाई कलेक्टर किस लिए बैठा है? कलेक्टर इसलिए बैठा है कि IGRS आया है, पेंशन रुकी है, उसकी जांच हो और पेंशन बहाल हो। डायरेक्टर 1 लाख रुपए वेतन पा रहा है, वो दिव्यांगजन डायरेक्टर किस लिए बैठाया गया है? टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपका 100 नंबर 100 नंबर मिला ही है, 112 मिल रहा है। समय पे कोई चीज मिलती ही नहीं है। बस इस सरकार में कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी लिखते रहिए, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। फैक्स व्यवस्था योगी सरकार में क्यों ख़त्म की गई, उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। फैक्स में यह था कि पेपर तुरंत निकल जाता था, कॉपी तुरंत आ जाती थी एप्लीकेशन की और तुरंत एक्शन होता। ईमेल में क्या है, नौकरशाह महीनों देखते नहीं कि क्या मेल आया है, क्या जाना है, कैसे है, और कोई उत्तरदायित्व तो नहीं। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करने पर कोई जवाब नहीं, कहाँ भेजा गया है, कंप्लेन की कोई समीक्षा नहीं, मंडलायुक्त का कोई दौरा नहीं, प्रमुख सचिव का कोई दौरा नहीं, गिरवांश पर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, ये चीज़ है, अपराध पर कार्रवाई योगी जी ने इसलिए की क्योंकि वो गोरखपुर के रहने वाले थे। आजमगढ़ के लोगों से या माफियाओं से उनकी नहीं बनी, पहले से नहीं बनी। इस कारण क्योंकि उन्होंने अपराध को देखा है, उसको सहा है, इसलिए अपराध पे उन्होंने कार्रवाई की। और अगर मुझे मौका मिले, सबसे पहले गिरवांश सिस्टम ठीक होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, उस पर तो कोई काम है नहीं। 1000 रुपये जो पेंशन मिलती है उसको भी ये लटका के बैठते हैं। तो अब रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हाई कोर्ट में जाएंगे कि भाई ये कैसी सरकार है कि पेंशन क्यों रुकी जाती है। और ये भी योगी जी से नहीं है, अगर बैंक से कर लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है। 7 महीने पेंशन लेट है, क्या योगी जी दिव्यांगों को पेंशन देंगे? और अगर यही रवैया रहा तो हम दिव्यांग बीजेपी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में वोट नहीं करेंगे। क्योंकि जब संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अधिकारियों का ये रवैया है, उनका COG नंबर मिलता नहीं, पर्सनल नंबर मिलता नहीं, प्रमुख सचिव से आप बात नहीं कर सकते, उनके निजी सचिव उठाते हैं, तो फिर मतलब क्या है? अभी मैं डेंगू पर, महमूदाबाद में डेंगू फैला है, अस्पताल में भ्रष्टाचार है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और स्वास्थ्य मंत्री की आंखें नहीं खुलती हैं महमूदाबाद और सीतापुर के मामले में। रोज कमीशन पर दवाएं लिखी जा रही बाहर से। योगी जी का विजिलेंस, योगी जी का टीम सब जीरो है। जनता त्राही त्राही कर रही है। सच बात सभी को कड़वी लगती है। एक बार जांच तो कराइए कि पेंशन 7 महीने से क्यों रुकी है। योगी जी एक बार प्रमुख सचिव से पूछिए, फिर उनको सस्पेंड करिए कि भाई 7 महीने तक क्यों रुकी है, क्या कारण रहा? आपको एप्लीकेशन आई, व्हाट्सएप आया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पर तो आप जवाब देंगे नहीं। अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं, यहाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है इस सरकार में। बस केवल चावल दाल फ्री मिलता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस सरकार की एक अच्छाई भी है, अखिलेश सरकार में एक विशेष समुदाय के लिए वर्क किया जा रहा था और जिससे हम लोग पीड़ित थे। बीजेपी सरकार बनने का मुख्य कारण यही था। अखिलेश का माइनस पॉइंट, बीजेपी का प्लस पॉइंट। लेकिन बीजेपी बाकी ठीक है, लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार से हम लोग त्रस्त हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत है।
पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कोई सुनवाई नहीं होती। एक एक अधिकारी 22-22 साल तक नगर पालिका में तैनात है, उसको नहीं हटाया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते सीतापुर में, सबसे बड़ी समस्या है। स्थानांतरण नीति का पालन नहीं है, डॉक्टर्स मनमाना कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल मनमाना वसूली कर रहे हैं। सीएम ऑफ सीतापुर सुनता नहीं है। आरटीआई पर गलत पोर्टल पर रिपोर्ट दाखिल हो रही है, उसमें साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज हो। तो मैं चाहता हूं कि पेंशन वाले मामले को राज्य सरकार गंभीरता से ले, और जो भी अभी तक डायरेक्टर और प्रमुख सचिव से पूछा जाए कि इस मामले में अब तक जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन मेरी कैसे रुकी, और समाज कल्याण अधिकारी सीतापुर को निलंबित किया जाए, इसके विरुद्ध एफआईआर कराई जाए कि ये वृद्धा पेंशन पिताजी की क्यों रुक रही है, जबकि इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट आदेश पेंशन के बारे में दे रखे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। कल जब ये सरकार नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी, तो मुझे याद है कि मायावती सरकार में मतलब स्टार लगाकर एफआईआर लिखी गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि वर्तमान सरकार जब पूर्ववर्ती सरकार बन जाए और नई सरकार कोई आए तो सरकार के खिलाफ ही वर्तमान जो चयनित सरकार है वो मुकदमा लिखाने लगे, पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ लिखाने लगे। नौकरशाही ऐसी स्थितियां स्पष्ट न करें कि हमें न्यायालय जाकर के जो है कार्रवाई करनी पड़े, हाईकोर्ट जाकर कार्रवाई करनी पड़े, 156 सीआरपीसी का प्रयोग एफआईआर के लिए करना पड़े, क्योंकि जानबूझ करके पेंशन रोकना कानूनन अपराध है, चाहे उसमें डायरेक्टर हो, चाहे प्रमुख सचिव हो या कोई हो। कानून भारतीय संविधान के ऊपर कोई नहीं है। तो 7 महीने से पेंशन मार्च 2023 से रुकी है, तो क्यों रुकी है? अगर मेरा वीडियो प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, मुख्य सचिव या किसी के पास पहुंच रहा है, तो इस विषय में स्पष्टीकरण प्राप्त करें और तुरंत पेंशन दिलाने के साथ कार्रवाई भी करें, ताकि यह स्थिति उत्पन्न न हो। दिव्यांगजन का नोडल अधिकारी पेंशन कौन है, वृद्धा पेंशन का नोडल अधिकारी कौन है, उसको सबसे पहले निलंबित किया जाना चाहिए। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।